हेलो नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो ओरियल हिंदी में। आज मैं एक्वेरियस के लिए मंथली नवंबर रीडिंग करने आई हूँ। ये एक जनरल रीडिंग है, तो शायद सभी मैसेजेस सभी के साथ रेजोनेट ना हो। वही मैसेजेस दीजिएगा जो आपसे रेजोनेट होता हो, और जो नहीं रेजोनेट होता उसे छोड़ दीजिएगा। और ये इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं की हुई है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस को लाइक कर लीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपकी एनर्जी टैप कर सकूं। एनर्जी टैपिंग बहुत ज़रूरी होता है, खासकर ऐसे जनरल रीडिंग्स में यूट्यूब पर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं, बहुत सारी एनर्जीज होती है, बहुत सारे मैसेजेस बाहर आते हैं। इन सारे मैसेजेस में से आपका भी एक मैसेज हो, ये मैं चाहती हूँ। तो इस वजह से आप अगर इंटरेक्ट करेंगे मेरे वीडियोस के साथ, मैं आपकी एनर्जी टैप कर पाऊंगी और आगे चलकर वीडियोस आपसे ज़्यादा रेजोनेट करेगा। तो जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे इस चैनल को, उतना ज़्यादा मैं आपकी एनर्जी टैप कर सकूंगी। अगर आप एक पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो आप मुझे प्राइवेटली कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी कांटेक्ट डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। व्हाट्सएप की मैंने एक नंबर छोड़ रखी है, वो सिर्फ चैट के लिए है, कॉल्स के लिए नहीं है। तो आप मुझे एक व्हाट्सएप चैट छोड़ दीजिए, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगी पेमेंट डिटेल्स के साथ, क्योंकि पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स होती है। तो अब चलते हैं एक्वेरियस आपके रीडिंग की तरफ और देखते हैं आपके लिए नवंबर महीना कैसे होने वाला है। तो एक्वेरियस चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं नवंबर के लिए। आपकी ओवरऑल एनर्जी एक्वेरियस नवंबर की है वर्ल्ड। आपके लिए पास्ट एनर्जी, पास्ट में है आपके लिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। करंट नवंबर एनर्जी है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। फ्यूचर एनर्जी है आपके लिए 10 ऑफ कप्स। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए एडवाइस है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। आपके लिए हिडन फैक्टर में है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। और आपकी आउटकम है ये वाली कार्ड जो हम एंड में देखेंगे, तो इसे ऐसे रख देते हैं। तो मैं सारे कार्ड्स को ऊपर खींच लेती हूँ ताकि आप ठीक से कार्ड्स को देख सके। तो एक्वेरियस यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपकी ओवरऑल एनर्जी, नवंबर महीने की ओवरऑल एनर्जी जो है वो है वर्ल्ड। तो बहुत ही सिग्निफिकेंट मंथ है आपके लिए नवंबर, क्योंकि एक बहुत बड़ी चेंज आपके लाइफ में हो रही है। आप एक नए साइकिल के तरफ जा रहे हो, एक नए दौर के तरफ जा रहे हो, एक नई एनर्जी आ रही है आपकी लाइफ में, जिसका मतलब ये है कि पास्ट में आपके लाइफ में कुछ एंडिंग हुआ है और आप उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहे हो। तो ये वर्ल्ड क्यों है? आप में से कुछ लोग शायद ट्रैवल भी कर रहे हो इस महीने। आप में से कुछ लोगों के लिए ये इंटरनेशनल ट्रैवल हो सकता है। तो देखिए, सन, आप जा रहे हो हैप्पीनेस के तरफ, खुशियों के तरफ, एबंडेंस के तरफ। तो आपने जो भी पीछे छोड़ रखा है, आगे जो आने वाला है आपके लाइफ में वो है खुशियाँ, हैप्पीनेस, एबंडेंस। बहुत सक्सेस है आपके लिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एक बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सन की एनर्जी है, तो आपकी कॉन्फिडेंस में भी काफ़ी बदलाव है। आप काफ़ी अच्छा फील कर रहे हो अपने बारे में। आपके पास ऑप्शंस भी बहुत है करियर में, लव लाइफ में। तो आप ओवरऑल बहुत क्लैरिटी के तरफ जा रहे हो, हैप्पीनेस के तरफ जा रहे हो। ये लियो की एनर्जी है। तो आपके पास्ट में मैं देख रही हूँ कि कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हुए हैं आपके लाइफ में। ये आपके करियर में हो सकता है या फिर रिलेशनशिप में हो सकता है, मगर आप बहुत हार्ट ब्रोकन रहे हो। ये ज़रूरी नहीं है कि इमीडिएट पास्ट हो, शायद ये आपके साथ बहुत पहले हुआ हो, मगर कहीं ना कहीं आपको इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए बहुत वक्त लगा है। आप बहुत हार्ट ब्रोकन हुए हो पास्ट में। तो ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए, जैसे मैंने कहा कि आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत पहले की बात है, जहाँ पे आपने बहुत वक्त लिया इस एनर्जी से आगे बढ़ने के लिए। आपको बहुत वक्त लगा एक हार्ट ब्रेक से रिकवर करने के लिए। आपको बहुत वक्त लगा अपने आप को संभलने के लिए। आपको जो मेहनत करनी थी, एफर्ट डालना था,
जो करना था आपने सही तरीके से किया, और अब आप रिलीज कर रहे हो पास्ट को, आप सरेंडर कर रहे हो और आप जा रहे हो अपने विश फुलफिलमेंट की तरफ, क्योंकि आपकी करंट एनर्जी में है व्हील। तो आपका वक्त चेंज हो रहा है, एक बहुत बड़ी चेंज आ रही है आपकी लाइफ में, और ये चेंज जो है वो शुरुआत हो चुकी है नवंबर से। जो वक्त का पहिया है वो आपके फेवर में जा रहा है, ये गुड फॉर्च्यून की एनर्जी है, हैप्पीनेस की एनर्जी है, अच्छे वक्त के आने की एनर्जी है। तो ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्या है, ये गुड लक क्या है, देखिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। आपको अब क्लैरिटी है कि आप जब आगे बढ़ रहे हो तो आप कंफ्यूज नहीं हो, बहुत क्लियर हो आपके मन में। आप कुछ लोगों को पीछे छोड़ रहे हो, मगर उसमें आपको कोई दुख नहीं है, क्योंकि आपको पता है आपने जो भी किया सही किया है। आप में से कुछ लोग एक रिलेशनशिप छोड़ रहे हो, आप में से कुछ लोग डिवोर्स ले रहे हो। ये मगर एक एंड है मुश्किल समय की, और जैसे मैंने कहा एक नई शुरुआत हो रही है आपकी लाइफ में, और ये नई शुरुआत के साथ आ रही है बहुत सारी ब्लेसिंग्स, क्योंकि आपकी फ्यूचर में है 10 ऑफ कप्स। तो देखिए यहाँ पे एक बहुत ही हैप्पी एनर्जी है, एक रिलेशनशिप है, एक फैमिली है, आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, एक नई शुरुआत है जो आपको एक इमोशनली हैप्पी प्लेस लेकर जा रही है। ये 10 ऑफ कप्स क्यों है, 2 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी जो लाइफ की अनस्टेबल एनर्जीज है उसे आप स्टेबलाइज कर रहे हो। बहुत बिजी वक्त भी है आपके लिए, आप अपने करियर और पर्सनल लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस कर रहे हो, और यहाँ पे एक सेलिब्रेशन आ रही है आपकी तरफ, जो आप बहुत खुशी खुशी आप इस नए फ्यूचर के तरफ जा रहे हो, बहुत हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन। इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में आई क्लेम लिखिए, क्योंकि ये जो बहुत ही ब्यूटीफुल रीडिंग है आपके लिए एक्वेरियस। आपकी सबसे बड़ी चैलेंज है 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि इंडिपेंडेंटली कोई डिसीजन लेना, इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ जीना, क्योंकि शायद आप अगर आप एक रिलेशनशिप से जस्ट बाहर आए हो तो ये जो है थोड़ा सा नयापन है आपके लाइफ में। आप बहुत सालों के बाद या बहुत महीनों के बाद फर्स्ट टाइम इंडिपेंडेंट हो, तो आप थोड़े से नर्वस हो, शायद आपके लिए वो चैलेंजिंग लग रहा है। आप में से कुछ लोग फिनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थे और अब आपको फिनेंशियली भी इंडिपेंडेंट होने की ज़रूरत पड़ रही है। आप में से कुछ लोग जो ऑलरेडी सिंगल हो चुके हो बहुत सालों से, अगर आप सिंगल हो तो आपके लिए ये चैलेंज है कि अब आप ये छोड़ना नहीं चाहते, आप बहुत कंफर्टेबल हो गए हो अपने ही स्पेस में। आप एक रिलेशनशिप चाहते हो मगर अपने इंडिपेंडेंस को खोना नहीं चाहते, तो वो एक डर है। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे चैलेंज क्यों है, देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो 9 से 10 जाना यानी कि एक स्टेप आगे बढ़ना, वो आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज है, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि आपके लाइफ में एक परिवार आ रहा है, एक स्टेबिलिटी आ रही है, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आ रहा है, और आपको शायद वो थोड़ा सा आप नर्वस हो, क्योंकि आप इतने वक्त से सिंगल रह चुके हो, आपको पता नहीं ये नए नए रिलेशनशिप में क्या आप खुश रहेंगे। यहाँ पे एक न्यू बिगिनिंग है, एक नई ऑफर आ रही है जो काफी स्टेबल है, मगर फिर भी आप नर्वस हो, क्योंकि आपको वो आप यूज टू नहीं हो इस चेंज से, आप थोड़े से नर्वस हो इस वजह से। आपके लिए एडवाइस है क्लैरिटी, कम्युनिकेशन। यूनिवर्स कह रही है एक ब्रेक थ्रू हो रही है आपकी लाइफ में, एक नई बिगिनिंग आ रही है आपकी लाइफ में, और इस वक्त आपको क्लियर होना है। आपके कंफर्ट या आपके प्रॉब्लम्स को आपको क्लियरली कम्युनिकेट करनी है, कुछ भी छुपाना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए सक्सेस है, रिकग्निशन है, फेम है, पॉपुलैरिटी आ रही है आपके तरफ, बहुत लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, और एक नई बिगिनिंग भी है। तो बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना है, मगर एट द सेम टाइम बहुत क्लैरिटी के साथ आगे बढ़ना है। आपके हिडन फैक्टर में है 5 ऑफ सोर्ड्स, ये जेलसी की एनर्जी है, तो बहुत सारे लोग आपसे जलेंगे, क्योंकि आपकी लाइफ सडनली एकदम से बदल रही है और इतनी सारी ब्लेसिंग्स आ रही है कि कुछ लोग को वो हजम नहीं होगी। स्पेशली लव के मामले में मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा लकी साबित होंगे, और यहाँ पे कम्युनिकेशन है, फॉरवर्ड मूवमेंट है, सक्सेस है, हर एरिया ऑफ लाइफ में आपके लिए फॉरवर्ड मूवमेंट है, सक्सेस है। तो ऑब्वियसली ऐसे कुछ लोग होंगे जो जेलस होंगे आपसे,
ऐसे लोगों से दूर रहिएगा, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी भी आपको कभी कभी डाउन कर देगी, आपके हेल्थ को इफेक्ट करेगी। तो यहाँ पे देखिए आउटकम है आपके लिए, आउटकम 5 ऑफ कप्स है। तो इतना सब अच्छा हो रहा है, मगर आपकी आउटकम पास्ट की एक एनर्जी है, जहाँ पे आप पास्ट को लेकर अपसेट हो। क्यों आप पास्ट के बारे में क्यों सोच रहे हो? क्योंकि पास्ट में कुछ ऐसा हुआ आपके साथ जो बैलेंस नहीं थी, जो फेयर नहीं था। आप पास्ट में किसी ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे थे जो काफी टॉक्सिक थे। कुछ लोगों के लिए एक शादी थी और आपने डिवोर्स लिया, या आप डिवोर्स लेने की कोशिश कर रहे हो शायद, और आपको ये दुख है कि वो पर्सन आपके लाइफ में नहीं है। कहीं ना कहीं एक अनहेल्दी कनेक्शन है, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए सही नहीं थे, इसके बावजूद आप रिग्रेट कर रहे हो कुछ चीज़ों को। ये भी अनहेल्दी है, क्योंकि आप पास्ट में अटके हुए हो, जबकि आपकी करंट और फ्यूचर एनर्जी बहुत ब्राइट है। तो यूनिवर्स कह रही है कि पास्ट को पास्ट में रहने दे, क्योंकि अब वो आपके लाइफ में नहीं है। अब आगे बढ़िए, और आगे बढ़ते हुए जब आप आगे जा रहे हो तो पॉजिटिव सोचिए, क्योंकि आपकी लाइफ में इतनी सारी ब्लेसिंग्स आ रही है, शायद आपको ये पता ना हो इस वक्त, मगर ये जो रीडिंग है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। तो इसे क्लेम कीजिएगा, आई क्लेम लिखिएगा कमेंट्स में, लाइक कीजिए इस वीडियो को। और अगर आप एक पर्सनल रीडिंग चाहते हो तो प्राइवेट बुकिंग आप कर सकते हो, मुझे कांटेक्ट कीजिए। मेरी कांटेक्ट डिटेल स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पे साइंस जो है वो है कैप्रिकॉन, लीब्रा, लियो है, बहुत टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी है। तो बहुत साइंस है यहाँ पे, मगर यही है आपके लिए रीडिंग। आई होप ये रेजोनेट करे आपसे, करे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं फिर से आऊंगी एक और रीडिंग लेकर, तब तक के लिए ख्याल रखिए आप अपना। थैंक यू सो मच।